पिछड़े हुए इलाके में फैजुल्लागंज के क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित 33/11 केवी बिजली घर का उद्घाटन का अवसर है और इस अवसर पर हमारे मध्य उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जिनके पास उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण भारी भरकम विभाग हैं, उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार का नगर विकास का विभाग जा रही है ना, तो लोकार्पण क्या जल्दी है तुमको, लेकिन उनके आग्रह की वजह से आज हमारा यहाँ आना हुआ। और इस बहाने फैजुल्लागंज शब्द जो है, लगभग मैं 10 महीने से मंत्री बना हूँ, तब से ये शब्द, ये गांव का, इस क्षेत्र का जिक्र अक्सर हमारे जहन में आता है, हमको सुनने में आता है। अलग कारणों से आता था। जब बरसात हुई, जैसा माननीय विधायक जी ने कहा, बरसात के दिनों में पानी भराव, जल भराव की परिस्थितियां खड़ी हुई, काफी लोगों को परेशानियां हुई। उन दिनों विशेष रूप से सुनने को आया था। फिर बाद में डेंगू की समस्या आई, उन दिनों भी फिर से फैजुल्लागंज जो है फिर से सक्रिय हो गया सब। उस समय भी हमारे ध्यान में आई बात कि भाई क्या समस्याएं हैं। तो समस्या जो है, आप जानते हैं कि उसका दूर करने, निराकरण करने से ही निराकरण होता है, खर्च होना अपेक्षित है। तो मैंने कहा करिए इसको, हम अभी मंजूरी देते हैं। मैंने उसको तुरंत मंजूर किया और आप सबकी जानकारी के लिए ये काम अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। मैं माननीय विधायक जी को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उसके बाद आकर के इन्होंने हमसे पूछा कि भाई साहब, आप परसों गए थे हमारे नगर में, आपने एक अनाउंसमेंट, एक जाहिरात करके आए हैं, आपको मालूम है कि आपने कितना बड़ा काम और कितना प्रतीक्षित काम किया है। हमने कहा नहीं, हम तो समस्या देखे पानी की, उसके निराकरण के लिए जो हमें बताया गया उसका हमने अनाउंसमेंट कर दिया। लखनऊ महानगर के, लखनऊ शहर के फैजुल्लागंज क्षेत्र के इस रिलेटिवली ग्रामीण इलाके में आकर के आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नया सब स्टेशन 5 MVA के 2 लाइनों के साथ तैयार हुआ है। इससे फैजुल्लागंज का जो पुराना विद्युत उपकेंद्र था, जिससे लगभग 26,000 उपभोक्ता जुड़े हुए थे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा आबादी जुड़ी हुई थी, वो अधिभारित हो रहा था। लंबे फीडर होने की वजह से लो वोल्टेज की समस्या अक्सर रहती थी, इसीलिए नया उपकेंद्र बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसके 4 फीडर जाएंगे, जिसमें 5,000 उपभोक्ताओं को इसे सीधा कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो 26,000 में से 5,000 जब निकल जाएंगे तो पहले वाला जो सब स्टेशन था उसकी जो अधिभारिता है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी समस्या, और साथ ही इस नए सब स्टेशन से जो लोग जुड़ेंगे उनको बेहतर सुविधाएं ऑटोमेटिक मिलेंगी। तो इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र की जो बिजली की जो समस्या थी, लो वोल्टेज की, अधिभारिता की, बार बार बिजली जाने की, वो हमेशा के लिए उससे निजात मिलेगी। माननीय विधायक, माननीय श्री नीरज वोरा जी का इसमें काफ़ी आग्रह था कि इस कार्य को जल्दी पूर्ण कराया जाए, जल्दी से इसका लोकार्पण किया जाए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आकर के इसका लोकार्पण कर पाया हूँ। साथ ही फैजुल्लागंज का जो पूरा इलाका है, पिछले बरसात में काफ़ी सुर्खियों में आया था। आप सबको मालूम है कि यहाँ एक नाले की समस्या है, जिसमें पानी निकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में वो नाला ख़त्म हो गया है, खेत बन गया है, या उसमें इंक्रोचमेंट हो गए हैं, दब गया है, बंद हो गया है। इस प्रकार इस नाले की पूरी लगभग 8 किलोमीटर का नाला है और इसके प्रभावी ढंग से काम नहीं करने की वजह से लखनऊ शहर के भी और इस पूरे क्षेत्र के कई इलाकों में अतिवृष्टि के समय जल भराव की समस्या आती है। इसे भी मुझे प्रत्यक्ष इसका अनुभव भी करना था, क्योंकि जब बरसात हुई थी, पानी भरा था, उन दिनों मैंने इसे ठीक करने के लिए 45 करोड़ रुपए की एक परियोजना
स्वीकृत किया था उसका मैंने अनाउंसमेंट किया था। मुझे आज अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष आकर के यहाँ की परिस्थिति मुझे देखने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में जो ग्रामजन, माननीय विधायक जी, अधिकारीगण जो उपस्थित हुए, आप मीडिया के सभी बंधु जो उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंत्री जी, जैसे आपने कहा कि योगी 2 में आप लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे जो है विद्युत आपूर्ति कर देंगे, तो उसका कैसे क्या थोड़ा सा बताइए। यही सब तरीके हैं जो सब स्टेशन जहाँ कम है वहाँ नए सब स्टेशन बनेंगे, जहाँ लोड ले सकने की क्षमता कम है वहाँ लोड लेने के लिए हमारी नई जो RDSS योजना है उसमें तार बदले जाएंगे, ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। जहाँ लाइनें 5 बल्ली पे चल रही हैं उनको ठीक किया जाएगा। विद्युत का उत्पादन, जैसा मैंने कहा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में विद्युत का उत्पादन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्मल से भी, तापीय ऊर्जा भी और सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, हर प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पावर प्लांट हैं उनको हम अधिक क्षमता से, बेहतर क्षमता से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे उपायों के साथ हमारा इरादा है कि जल्दी से जल्दी हम इस राज्य को 24/7 बिजली देने में हम काम करें। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो बिजली चोरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कनेक्शन लेने की उनकी वो है। लेकिन कभी कभी विद्युत विभाग की तरफ से होता है कि एस्टीमेट इतना दे दिया जाता है कि जितना उन्होंने लागत अपने घर बनाने में नहीं लगाई है, तो ऐसे में सर उपभोक्ताओं को समस्या रहती है। ऐसे में जो हमारी नियमावलियाँ हैं, मुख्य बस्ती से जो लोग दूर रहते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, लेकिन हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि वहाँ के सभी लोगों को एक साथ लेकर के आइए, तो जो खर्च है वो कई लोगों पे बढ़ जाता है किसी एक व्यक्ति पे खर्च आने के बजाय। लेकिन होता क्या है कि वो व्यक्ति अकेला दौड़ता रहता है, वो अपने 5 पड़ोसियों से बात नहीं करता है, 10 पड़ोसियों से लिखवा के नहीं लाता है। अगर वो सामूहिकता का थोड़ा सा अंश आ जाए तो जो खर्च तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। जब वायर जाएगा, खंभे लगेंगे, तो उसमें खर्च होता है। विद्युत विभाग कहीं न कहीं से खर्च निकालना चाहता है, लेकिन उस खर्च को डिस्ट्रीब्यूट करने का, कई लोगों में बांटने का जो तरीका है वो हमें सीखना पड़ेगा। सर, एक क्वेश्चन और है। सर, 2 साल पहले करीब 88 गाँवों को जो नगर निगम में शामिल किया गया था लखनऊ पे, लेकिन पंचायती राज ने तो उनको नगर निकाय का एक ऑफिस बनाने का काम, इस प्रकार चौतरफा विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर समृद्धि योजना चलाई गई है। कल ही मैंने उसके कामों की बेहतर समीक्षा हो सके, कामों का बेहतर समन्वय हो सके, आज मैंने ट्वीट भी किया है। उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था भी बनाई है, उसकी ऐप भी बनाई है। इस प्रकार हम उस दिशा में, उस चिंता को, हमारे दिमाग में वो चिंता है और उसे हम लेकर के आगे बढ़ाएं।